Let's recall some concepts from the previous classes in from quadratic equations. आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx इज इक्वल टू 0 इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहाँ की जो डिस्क्रिमिनांट होता है d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. And this discriminant helps us to find the nature of or to determine the nature of the roots of this quadratic equation. अब nature of roots कैसे हम determine कर सकते हैं? 4 केसेस मैंने बताया था आपको. पहला कि अगर if b स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0 यानी कि पॉजिटिव हो, then अगर अल्फा बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो then alpha and beta are real and unequal. एक ये कंडीशन था. दूसरा था if b square minus 4ac is less than 0 then alpha and beta are imaginary and unequal. तीसरा था कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर हो, तो देन अल्फा एंड बीटा आर इक्वल. और इस केस में अल्फा और बीटा दोनों ही किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई 2a के बराबर होगा. यहां पे आप 0 रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा? माइनस बी बाई 2a. सो देयर आर 2 रूट्स बट both of the roots are equal in that case and both are equal to minus b by 2a. और चौथा था कि if b square minus 4ac is a perfect square then alpha and beta are rational. Alpha and beta are rational. ये 4 इंपॉर्टेंट केसेस थे. डेफिनेटली और भी बहुत सारा केस हम निकाल सकते हैं, लेकिन इन चारों को याद रख के बाकी जितने भी केस आते हैं हम लोग निकाल सकते हैं. कई बुक्स में आपको मिलेगा कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के और कुछ से नया तरह का नियम निकाला जा रहा है, बट उतना याद रखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज 4 एंड देन यू कैन फाइंड आउट एनी अदर नेचर ऑफ रूट्स क्वाइट इजीली. ठीक है, तो आपको बस इन चारों को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं. उसके बाद आप निकाल लेंगे. आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट. तो इतना हमने फाइंड करके रखा था. अब आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल का है. वहां से हम थोड़ा सा एंटर कर जाएंगे इनइक्वालिटी के केस में. ओके, कुछ अलजेब्राइक इनइक्वालिटी हम लोग करेंगे क्योंकि ज़रूरी है. अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. जो आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स आएंगे अदर देन आपका बोर्ड एग्जाम और जेई मेंस का एग्जाम, जेई मेंस में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एडवांस वगैरह में जो प्रॉब्लम आते हैं वो आज वाले क्लास से ही रिलेटेड आते हैं. अब आज से लेके जो भी आगे तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ेंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा. ठीक है, चलिए. तो ये आपको याद रखना होगा सबसे पहले. तो बाकी आपको तो सब कुछ याद होगा, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, इनइक्वालिटी मैंने आपको थोड़ा सा तो बताया है कि किस तरह से किसी बेसिक अलजेब्राइक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया है, राइट? चलिए फिर से थोड़ा सा पहले रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद जो भी शुरू करना है उसको स्टार्ट करेंगे. मान लीजिए आपके पास एक इस तरह का फैक्टर है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. Of course, alpha and beta are not the roots of some quadratic equations. Alpha and beta are just two arbitrary real numbers.
रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्रेटर देन जीरो है, डेफिनेटली जहां भी इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी किसको कहते हैं, जिस भी एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन हम लगा देते हैं, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये चारों साइन जहां भी लग गया तो समझ लीजिए कि यू हैव टू सॉल्व सम इनइक्वालिटी देयर, ठीक है। मान लीजिए आपसे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक रियल नंबर लाइन खींचते हैं। सपोज कर लीजिए यहां से कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, तो आप क्या करेंगे, अल्फा यहां पे होगा, बीटा यहां पे होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर बीटा से छोटा आप नंबर लाइन पे कुछ भी रखें, बीटा से छोटा आप नंबर, ऑफ कोर्स जब x के जगह अल्फा रखेंगे तो ये प्रोडक्ट, ये जो दोनों प्रोडक्ट है इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो बीटा तो अल्फा या बीटा में से कुछ भी यहां पे नहीं रखना है हमें, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 निकालना है। यहां पे इक्वल टू का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। चलिए मान लेते हैं बीटा से छोटा सारे वैल्यूज को रखेंगे। अब बीटा से छोटा कुछ भी x के जगह रखेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये जो फैक्टर है x माइनस बीटा, ये तो नेगेटिव होगा ना। मान लीजिए आपके पास x माइनस 1 यहां पे है, अब 1 से छोटा कुछ भी रखिए x के जगह, तो ये पूरा जो क्वांटिटी है वो आएगा तो नेगेटिव। 1 से छोटा आप कुछ भी रखिए, मान लीजिए 1.1 रखते हैं, माइनस 1, आप 1 से छोटा 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, छोटा आया, नेगेटिव आया। तो 1 से छोटा कुछ भी रखिएगा आप, तो ये कितना आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। 1 से छोटा वॉट एवर यू पुट हेयर इन प्लेस ऑफ x, यू गॉट अ नेगेटिव वैल्यू। बीटा से छोटा रखेंगे, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स बीटा से छोटा यानी कि अल्फा से छोटा तो है ही, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। अब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, माफ करिएगा, ग्रेटर देन 0 लेना है। तो बीटा से नीचे कुछ भी हम लेंगे। अब यहां पे एक एम्प्टी सर्किल बनाते हैं, एम्प्टी सर्किल का मतलब है कि इस बीटा को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आपको मैंने बताया है पहले, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर अ रिवीजन पर्पस, ठीक है। आई एम एक्चुअली टीचिंग यू, आई एम telling you about this kinds of inequality just to revise what you had already done actually, मैंने आपको पहले ही करवाया है ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एम्प्टी सर्कल हमने बना दिया, इसका मतलब है कि बीटा को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो जब बीटा से छोटा कुछ भी रखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अब बीटा से बड़ा रखते हैं और अल्फा से छोटा, यानी कि बीटा और अल्फा के बीच में जब हम कुछ वैल्यू लेते हैं, तो अब बीटा और अल्फा के बीच में कुछ भी रखेंगे तो अल्फा से तो अभी भी छोटा होगा, अल्फा से अभी भी छोटा होगा, यानी कि x माइनस अल्फा अभी भी क्या है हमारा, नेगेटिव है। बट अब बीटा से हम कुछ बड़ा लेने लगे, एग्जाम्पल बीटा 1, बीटा यहाँ पे 1 है, तो 1 से बड़ा आप कुछ भी रखिए, ये तो अब पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए 1 से बड़ा हम रखते हैं 1.1, तो आपको मिलेगा प्लस 0.1। तो 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो x माइनस 1 एज अ होल आपको क्या मिलेगा, प्लस, पॉजिटिव। तो बीटा से बड़ा रखेंगे तो ये अब आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलके क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन आपको ग्रेटर देन 0 रखना है, इसलिए यहां पे कुछ वैल्यू लेना ही नहीं है आपको x का। अल्फा से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा और ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलके क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि यहां से लेके इधर प्लस इन्फिनिटी तक भी आपको वैल्यू आप ले सकते हैं। सो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू बीटा, जहां की ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों पे तो हमेशा ओपन इंटरवल होता है। और ये जो एम्प्टी सर्कल है, जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इस तरह का है जहां की इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं, ये पर्टिकुलर वैल्यूज जिन पे कि ये 0 हो जाए, उन वैल्यूज को भी नहीं लेना है। तो बीटा पे ओपन इंटरवल का मतलब है बीटा इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, ओनली वैल्यू बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड बीटा आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। यूनियन का मतलब इंक्लूजन,
इन्फिनिटी से लेके, और माफ करिएगा अल्फा से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक, तो इसको हम लोग इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इस तरह का कितना भी प्रोडक्ट रहे, मान लीजिए यहां पे इसके जगह x माइनस गामा है या कुछ, कितना भी प्रोडक्ट है, सबको ग्रेटर देन 0 निकालना है। तो इसी तरह निकालेंगे, क्या करेंगे कि एक एक करके सारे फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे। जैसे x माइनस अल्फा बराबर 0 करेंगे, x क्या मिला आपको, अल्फा। x माइनस बीटा को 0 के बराबर करेंगे, x क्या मिला आपको, बीटा। x माइनस गामा को 0 के बराबर करेंगे, x क्या मिला आपको, गामा। उन सारे नंबर लाइन को इस रियल, उन सारे नंबर्स को, उन सारे वैल्यूज को इस रियल नंबर लाइन पे हम लोग रखेंगे, जिस तरह से उसका साइज हो। जो बड़ा है वो राइट साइड में रहता है, जो उससे छोटा है उसके लेफ्ट साइड में रहता है। ये तो आपको पता है नंबर लाइन कैसे खींचते हैं। तो बस उसके बाद इसी तरह से वैल्यूज को देखना है। बहुत आसान है इस तरह का इनइक्वालिटी। यहीं पे आपसे पूछा जाता कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 वाला है, तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब ऐसे पॉइंट्स भी हम ले सकते हैं जिन पे कि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब बीटा रखेंगे यहाँ पे, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, और 0 से ये कुछ भी आप मल्टीप्लाई करिए वो 0 आएगा। तो बीटा आपका इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ पे उसी नियम से यहाँ भी क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि बीटा ये इंक्लूड है, अल्फा इंक्लूड है, ठीक है। चलिए, उसी तरह लेस देन 0 अगर होता तो, लेस देन 0 होता तो सॉल्यूशन क्या होता आपका, लेस देन 0 होता तो सॉल्यूशन क्या होता आपका, यहां से देखिए लेस देन 0 कहां से कहां तक है, बीटा से अल्फा, यानी कि x बिलोंग्स टू बीटा टू अल्फा, ओपन इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगर लेस देन इक्वल टू 0 रहता तो इसी के जगह क्लोज्ड इंटरवल हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली इस तरह के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, और ये इसी तरह के इनइक्वालिटीज का हमें काम है। अब थोड़ा इसी में रेशनल इनइक्वालिटी भी देख सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में उसको वेवी कर्व मेथड कहा जाता है, जिस मेथड से उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं उसको। सपोज करिए कि आपके पास एक रेशनल फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, ठीक है। एंड नाउ you are asked to find an inequality, or you are asked to find the values of x for which find the values of x for which fx is, एक एक करके दिखाते हैं, for which 1 fx is greater than or equal to 0, 2 fx is less than 0, 3 fx is less than or equal to 0, and 4 fx is greater than 0। इन चारों इनइक्वालिटीज को आपको फाइंड करवाना है, वेयर x इज रियल, x जहां पे रियल है, ठीक है। अब ये चीज आपको यहीं पे काम नहीं देगा, ये आपको कैलकुलस में भी काम देगा, हर जगह ये काम देगा, ठीक है। और जहां तक बात रही इनइक्वालिटीज की, तो इनइक्वालिटीज का एक स्पेशल चैप्टर है जिसे मैं कराऊंगा आगे चल के, अभी उतना आपको काम नहीं है, इसलिए आई थिंक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज करने के बाद वो चैप्टर आपको मैं करवा दूंगा। इनइक्वालिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड वी विल डू दैट चैप्टर। तो वहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटीज को पूरी तरह से डिटेल्ड वे में देखेंगे कि अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज किस तरह से सॉल्व होता है, और वहाँ पे तरह तरह की इनइक्वालिटी आपको मिलेंगे, इतना आसान नहीं मिलेगा, बट आपको इसी का भी काम है। चलिए, ठीक है। तो ये चारों इनइक्वालिटी हमें निकालना है।
यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पहला fx ग्रेटर देन 0, दूसरा fx, ज़रूरत नहीं है मुझे, जगह इतना काफ़ी है। अब कैसे निकालते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज़ को, अगर इस तरह का आपको कोई एक्सप्रेशन रहे, इस तरह का कोई फंक्शन दिया रहे तो सबसे पहले आपने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व किया उसको देखा, सेम वही नियम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जितने भी फैक्टर्स हैं सबको 0 से बराबर करेंगे एक एक करके और वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 0 पॉइंट्स हम लोग निकाल लेंगे, 0 पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी इस तरह का कोई रेशनल फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास fx इज इक्वल टू gx/hx, तो याद रखिएगा ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब hx इज नॉट इक्वल टू 0। आपको डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, अदरवाइज ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस चीज को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। चलिए ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, जैसा मैंने कहा सबसे पहले पहला नंबर निकालते हैं हम, ठीक है। fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं, तो हमें निकालना है कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसा मैंने कहा एक एक फैक्टर को हम 0 से बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हर एक फैक्टर का 0 पॉइंट हम निकालेंगे, मतलब किस पॉइंट पे ये फैक्टर 0 हो रहा है। अब x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 होगा, x इज इक्वल टू 3 पे ये 0 होगा। मान लीजिए वैल्यू रखा हमने और यहां पे याद रखिए x इज इक्वल टू 5 भी है, सबसे छोटा 1 है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है और सबसे बड़ा 5 है, ठीक है। याद रखिए सबसे पहले तो यहां पे ये हमें देखना है कि x इज इक्वल टू 5 तो हो ही नहीं सकता है, भले यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बट x इज इक्वल टू 5 अगर हम यहां पे रखेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा और जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा तो दिस फंक्शन एज अ होल इज अनडिफाइंड। इसलिए याद रखिए 5 पे इस तरह का एक एम्प्टी सर्कल दे देंगे कि 5 भाई इंक्लूडेड नहीं होगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा 5 तो उसमें नहीं रहने वाला है। अब चलिए अब शुरू करते हैं हम। 1 से नीचे कुछ भी वैल्यू रखिएगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, 3 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करिएगा तो भाई आपको तो नेगेटिव मिलेगा। इतने सारे नेगेटिव आपने रख दिए कि दिमाग में तो नेगेटिव ही आएगा, तो आपका नेगेटिव आ गया ऊपर में। बट नीचे ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, एज अ होल रूल ऑफ साइंस से क्या हो गया, ये पूरा अब हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। 1 से बड़ा और 2 से छोटा रखिए। अब याद रखिए 1 2 3 इन सारे पॉइंट्स पे तो ऊपर में 0 ही आएगा। x बराबर 1 रखिएगा तो ये 0 होगा, 2 रखिएगा तो ये 0 होगा और 3 रखिएगा तो ये 0 होगा। तो दैट मीन्स एज अ होल एट एनी ऑफ दीज पॉइंट्स 1 2 3 दिस होल फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। अब 1 से बड़ा और 2 से छोटा कुछ भी रखिए, 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो ये तो अब हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी कि x माइनस 1 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। x माइनस 2 ये अभी भी नेगेटिव आएगा भाई, क्योंकि 2 से छोटा हम रख रहे हैं, नेगेटिव। और x माइनस 3 ऑफ कोर्स ये भी नेगेटिव होगा। क्या होगा, हम 1 और 2 के बीच में रख रहे हैं ना, तो 1 और 2 के बीच में 3 से छोटा तो ऑलरेडी है ये, तो ये भी नेगेटिव, ये प्लस और नेगेटिव नेगेटिव मिलके ये क्या हो गया प्लस, ठीक है भाई। बट नीचे भी कुछ है, ये भी तो नेगेटिव होगा अभी, ये भी नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव आ गया, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, एज अ होल क्या आ गया नेगेटिव। दिस होल फंक्शन इज नेगेटिव। अब 2 से बड़ा रखते हैं और 3 से छोटा रखते हैं, 2 से बड़ा और 3 से बड़ा, दैट मीन्स 2 से बड़ा और 2 से बड़ा है x और छोटा है 3। इस इंटरवल में अब हमें देखना है वैल्यू। इस इंटरवल में वैल्यू देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 से बड़ा
ये तो भाई पॉजिटिव अब हमें हमेशा रहने वाला है। अब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 2 से बड़ा है, बट ये अभी भी नेगेटिव होगा और नीचे भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही। तो इसका मतलब एज अ होल दिस फंक्शन इज पॉजिटिव बिटवीन 2 and 3। अब हमें देखना है 3 से बड़ा या बराबर x और छोटा 5 से, क्योंकि भाई बराबर यहां नहीं लिया था तो कहीं तो बराबर लेंगे। चलिए इसी तरह फंक्शन को लिखा जाता है। अब चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहां पे हमने 3 पे इक्वल नहीं दिया था तो यहां पे देंगे। इससे पहले हम क्या देख रहे थे, 1 से बड़ा x और छोटा, या 1 से बड़ा या बराबर x और छोटा 2 से। यहां पे हम इक्वल टू का साइन दे सकते हैं क्योंकि यहां पे नहीं दिया है। अगर यहां पे देते तो यहां पे नहीं देते। और इससे पहले क्या कर रहे थे, 1 से छोटा यानी कि -∞ से बड़ा x और छोटा 1 से, क्योंकि 1 पे इक्वलिटी यहां पे दे दिया है। ये सारा कुछ आप तभी समझिएगा जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करने लगेंगे। बहुत आसान चीज है, ठीक है। कोई दिक्कत हो मेरे से आप पूछिए। और जैसा मैंने कहा इनइक्वालिटी में फिर से बताऊंगा आपको, अलग से इनइक्वालिटी एक चैप्टर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां पे आप तरह तरह की इनइक्वालिटीज के बारे में जानते हैं। खास करके आपको अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज में दिक्कत नहीं होने वाली है कहीं भी चल के, ठीक है। तो 3 और 5 के बीच में अब 3 से बड़ा कुछ भी रखिए। अब ये भी हमारा पॉजिटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, अब ये भी पॉजिटिव आ गया, बट ये अभी भी 5 से छोटा हम रख रहे हैं तो ये नेगेटिव। ऊपर में पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव नेगेटिव। अब 5 पे तो हमें लेना नहीं है, 5 का तो छांट देना है 5 को। 5 से बड़ा कुछ भी रखिए, यानी कि जब x ग्रेटर देन 5 होगा तो ये भी पॉजिटिव 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 और ये भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली जब आप इनइक्वालिटीज को इस तरह से पॉइंट्स में बांटते हैं ना तो इसी तरह से आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेटिवली आता है, हमेशा नहीं आता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर टू चेक दीज थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर टू चेक द साइंस बिटवीन ईच इंटरवल्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट 98 or 99% of the time you will find the signs like this, plus and minus alternatively, but you should actually check the signs between intervals always। आपको हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि वो जो 2% है ना, कई बार उसी में बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा हमें लेना क्या है भाई, हमें लेना क्या है। अब ये इतना आ गया ना हमें, अब हमें नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, हम सारे इनइक्वालिटीज को एक एक करके बता सकते हैं। पहला ये है, तो पहले के लिए सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होगा मुझे बताइए, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। हमें सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक लेना है, और याद रखिए 5 को एक्सक्लूड करना है। तो -∞ से 1 तक तो भाई मेरा है यूनियन। अब यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल ले लिया तो यहाँ पे ओपन कर दीजिए 1 को, क्योंकि 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है, दो जगह तो नहीं इंक्लूड करेंगे ना। उसके बाद पहली बात कि 1 से 2 तक तो नेगेटिव है तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि यहां ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेना है। 2 से 3 के बीच में यहां भी याद रहे कि इक्वल टू, यहां पे ओपन इंटरवल लेना है, क्योंकि इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और इक्वल टू है। उसके बाद फिर यूनियन। 3 से 5 तक तो आपका है ही नहीं, 3 से 5 तक तो वैल्यू लेना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है। और 5 को नहीं लेना है तो 5 पे ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप x का वैल्यू इन इंटरवल्स में आप कहीं भी लेंगे तो आपको ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड मिलेगा यहां पे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जब fx लेस देन 0 है, यानी कि जब ये चीज लेस देन 0 है, सिर्फ लेस देन 0, बहुत आसान है, x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन इंटरवल, फिर 3 to 5 ओपन इंटरवल, बात खत्म, ठीक है, हो गया। ओपन इंटरवल क्योंकि यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तीसरा लेस देन और इक्वल टू 0, बड़ा आसान है भाई, इसी में क्लोज्ड इंटरवल लगा दीजिए। लेस देन और इक्वल टू 5, याद रखिए नहीं लेना है, क्योंकि 5 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा,
इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना है। 4, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला, तो 0 वाला पॉइंट नहीं लेना है, तो बस पहला वाला जो सॉल्यूशन है उसी में सब में ओपन इंटरवल कर दीजिए जहां जहां क्लोज है, और यहां तो पहले से भाई क्लोज्ड है, हो गया आपका। इसी मेथड को हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ऊपर में कितना भी प्रोडक्ट रहे, नीचे में कितना भी प्रोडक्ट रहे, डजंट मैटर। इसी तरह से साइन को हम जब किसी रेशनल फंक्शन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, रियल नंबर लाइन पे सारे 0 पॉइंट्स को लिख लिख के और इंटरवल्स में डिवाइड कर करके, सो दैट मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। ठीक है, आपको वेवी कर्व मेथड पता चल गया। अब ऊपर में कितना भी फैक्टर रहे, नीचे में कितना भी फैक्टर रहे, यहां पे एक और फैक्टर आप जोड़ देते हैं, मान लीजिए x+4, क्या फर्क पड़ता, इसी नंबर लाइन पे एक सब -4 रख देते हैं, यहां पे बात खत्म है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तो वेवी कर्व मेथड आपका हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तरफ, जहां पे इन सारे इनइक्वालिटीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए काफ़ी सारे बच्चों को इनइक्वालिटीज टफ लगता है, बट बिलीव मी टफ नहीं है। जब आप बनाने लगोगे ना तो आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। शुरू में जब मैंने शुरू किया था ना, बहुत पहले, बहुत साल पहले, तो मुझे भी ये बड़ा टफ लगता था, बट अब लगता है कि काश मुझे इनइक्वालिटी ही बनाना पड़े सिर्फ। अब चलिए एक क्वेश्चन देखिए, मेरा बुक जो है ना, मैंने एकदम टच कर कर के इंक के हाथ से ब्लैक कर दिया है। चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आगे का जो थ्योरम है वो रिलेटेड है। इफ x इज ए रियल, मैंने फोन साइलेंट नहीं किया लग रहा, if x is a real quantity, prove that the expression fx is equal to x square plus 2x minus 11 divided by 2 into x minus 3 can have all numerical values, ठीक है, यानी कि रियल वैल्यूज, except such as lie between 2 and 6. Now this is an important question because it actually contains the concept that we are going to use forward. कैसे करना है, हमें कह रहा है कि if x is a real quantity, prove that the expression this can have all numerical values, यहां पे लिख लीजिए numerical values such as lie between 2 and 6. ठीक है, कह रहा है कि अगर x रियल है तो प्रूफ करिए कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 2 और 6 के बीच में जितने भी वैल्यूज रहेंगे सबको एक्सेप्ट करेगा, यानी कि उन सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई रहेगा। अब जब भी इस तरह का लिमिटिंग क्वेश्चन आ जाए कि बिटवीन यहां से यहां तक इंटरवल में आपको कुछ प्रूफ करना है, तो समझ लीजिए कि वहां पे आपको इनइक्वालिटी का काम है। अब डेफिनेटली ये आसान इनइक्वालिटी है, मान लेते हैं लेट
y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3। मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो 2y एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। ठीक है, x रियल है। हाँ, अब इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ है, इसको इधर लेके जाते हैं तो 2x माइनस 2y एक्स, इस 6y को इधर लेके जाते हैं तो 6y और माइनस 11 पहले से है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास हमें मिलेगा 1 माइनस y प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, जहां की जो a है, a बराबर 1 है, a क्या है यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b बराबर 2 इंटू 1 माइनस वाई है, b क्या है x का कोफिशिएंट है, और c है हमारा 6y माइनस 11। अब याद रखिए हमेशा मैं a b c नहीं लिखूंगा आगे जाके, ठीक है, इसको मैं बंद करूंगा, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूंगा। चलिए, अब कह रहा है कि x रियल है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x कब रियल होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो, या यूं कहें कि जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होता है यानी कि पॉजिटिव होता है तो ये रियल एंड अनइक्वल होता है, राइट, रियल एंड अनइक्वल होता है। और जब 0 के बराबर होता है तो बड़ा इक्वल होता है, बट उस केस में भी होता तो रियल है। तो दोनों को मिक्सअप करके हम लिख सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनांट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो x रियल होगा यहां पे। इसलिए फॉर x टू बी रियल वी मस्ट हैव, इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस 4ac यानी कि माइनस 4। a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, c कितना है 6y माइनस 11, 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए भाई माफ करिएगा, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 4 को कॉमन लेके उस तरफ भेज देते हैं, कहानी खत्म करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली जो AC स्विच है कैमरा वाला वो ऑफ था और इसलिए कैमरा ऑफ हो गया था बैटरी ख़त्म होके। सो आई थिंक मैंने आपको यहाँ तक या यहाँ तक बता दिया था। ठीक है, ये एक स्टेप मैंने या 2 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया हो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया कि x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना लिया इस तरह से, फॉर x टू बी रियल वी मस्ट हैव। अब यहाँ पे ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब x को रियल होने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होता है ना। एक और चीज, जब डिस्क्रिमिनांट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो x रियल होता है, यानी कि जो अननोन क्वांटिटी है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल होता है। ठीक है, एक चीज और कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो दोनों जो रूट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। दैट मीन्स इस केस में यानी कि व्हेन द डिस्क्रिमिनांट इज पॉजिटिव द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, लेकिन होते तो रियल है। एंड व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर स्टिल रियल बट दे आर इक्वल। तो दोनों ही केस में रूट्स तो रियल है, इसीलिए अगर सिर्फ रियल रूट्स पूछा जा रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं हम, राइट। चलिए, क्योंकि हमें ये तो नहीं बोला गया है ना कि 2 और 6 को लेना है या नहीं लेना है, कुछ नहीं कहा गया, बिटवीन 2 and 6। तो आप इस क्वेश्चन को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए
यहां पे नहीं, अभी जो डिस्क्रिमिनेंट लिखूंगा। अब एक चीज देखिए मुझे, इस क्वाड्रेटिक में a क्या है आपका, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b x का कोफिशिएंट यानी कि 2 इंटू 1 माइनस वाई है, और c के जगह आपका 6y माइनस 11 है। सो फॉर x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए आपको क्या चाहिए, x रियल मतलब फॉर द रूट्स टू बी रियल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या होना चाहिए, जरूरी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप चाहें तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये नहीं कहा गया है कि दोनों रूट बराबर है। ठीक है, तो आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से भी बना सकते हैं। चलिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से भी हम बनाते हैं, सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से ही हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई यहां पे रूट तो 2 और 6 आएगा, ये मुझे दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूं, और दोनों इक्वल भी नहीं है, तो क्यों इक्वल टू का साइन लगाना है। चलिए, सो रियल होने के लिए ये जरूरी है कि ये ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो डिस्क्रिमिनेंट हो ये ग्रेटर देन 0 हो। देयरफॉर 4 को कॉमन लेके एक तरफ भेज देते हैं। अब उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको आगे देखने से पहले, करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअली वो चीज मैंने बता दिया था और वही बता रहा था, तो मैंने ध्यान दिया कि कैमरा मेरा ऑफ हो चुका है, इसीलिए मुझे अभी ध्यान में आया कि वो मुझे फिर से आपको बताना होगा। चलिए, कोई इनइक्वालिटी मान लीजिए आप a और b दो पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर है जहां की a इज ग्रेटर देन b है। ऑफ कोर्स ग्रेटर देन b है, ये एक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड a एंड b आर बोथ पॉजिटिव नंबर्स। अगर इन दोनों तरफ, दोनों साइड में हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाता है, यानी कि ग्रेटर है तो लेस हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू होता है, एंड वाइस वर्सा। दैट इज, अगर लेस है यहाँ पे और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ग्रेटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है और फिर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार और मैं बता देता हूँ, हो सकता है मैंने ही बीच में कंफ्यूज कर दिया हो आपको। अगर ग्रेटर देन है यहाँ पे तो आपने देखा कि जब हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब दोनों तरफ किसी भी सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नेगेटिव क्वांटिटी से। यहाँ पे मैंने -1 से किया है, हो सकता है -3 से करें आप, -5 से करें, लेकिन दोनों तरफ सेम नेगेटिव क्वांटिटी से आपको करना है। तो जब भी आप सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी ओरिजिनल इनइक्वालिटी रहेगा उससे उसका रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेस है तो यहाँ ग्रेटर हो जाएगा, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। आई होप इस बार मैंने सब सही कहा हो। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जहाँ जहाँ कहना चाहिए वहाँ पे मैंने कहा है इस बार। पिछली बार थोड़ा सा मैं ही कंफ्यूज कर गया। कंफ्यूज क्या किया मुझे पता है, मैंने सोचा कि शायद कहीं मैंने 2 बार लेस देन और इक्वल टू तो नहीं कह दिया, तो इसीलिए तो फिर से मैं दोहरा दूँ, जब भी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ इस तरह किसी भी इनइक्वालिटी से जुड़े हुए हों और दोनों तरफ हम सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए, और वही चीज़ होगा अगर आपके पास पहले से मान लीजिए ये 2 नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, पहले से 2 नेगेटिव क्वांटिटी है, अगर यहाँ पे आप फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा ओरिजिनल यही वाला आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए -2 इज लेस देन -1 है, ऐसा करते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी से रखते हैं, मान लेते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1 है। मानना क्या है, होता है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 इज ग्रेटर देन -1। क्या ऐसा संभव है, -2 -1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, पहले से अगर ये चीज रहता और इस बार अब फिर दोनों तरफ
हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इंटू -2 इज लेस देन -1 इंटू -2। क्या होता? -1 इंटू -2 2 हो जाता, और यहाँ पे माफ करिए, यहाँ पे -1 इंटू -1, वो -1 से ही तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1। 2 1 से छोटा हो सकता है? नहीं, तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ नेगेटिव क्वांटिटी भी रहे, और फिर हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी से, सेम नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में भी हमारा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी किसी इनइक्वालिटी में हम दोनों तरफ सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्रेटर का लेस, ग्रेटर देन और इक्वल टू का लेस देन और इक्वल टू, लेस का ग्रेटर, और लेस देन और इक्वल टू का ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया था पिछली बार भी, लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था। कभी कभी भूल जाता हूँ एसी वाला जो स्विच है ना, उसको देना, तो पता नहीं चलता है कि बैटरी कब ऑफ हो गई। ओके, 4 को यहाँ से कॉमन लेके एक तरफ भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव क्वांटिटी से। 4 को कॉमन ले लिया, दोनों तरफ उस तरफ भेज दिया, तो क्या हो गया? 1 - y का होल स्क्वायर -6y - 11 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि +4 को कॉमन लेके उधर भेज दिया है मैंने, यानी कि दोनों तरफ +4 से डिवाइड कर दिया है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके, सीधा साधा है ये। 1 + y² -2y -6y +44, माफ करिएगा, +11 इज ग्रेटर देन 0। y² -8y +12 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करिएगा, y² -6y -2y +12 ग्रेटर देन 0, y -6 y -2 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 2 यहाँ 6, 2 से नीचे ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। आपको लेना क्या है? ग्रेटर देन 0। आपको प्रूफ क्या करना है कि इफ x is a real quantity, prove that the expression this can have all numerical values, that is all real values, such as lie between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में। हाँ, एक्सेप्ट सच एज लाई बिटवीन 2 and 6, मतलब सारे रियल वैल्यूज y के हो सकते हैं, यानी कि इस एक्सप्रेशन के, क्योंकि इसी को हमने y मान लिया है यहाँ पे, जो कि 2 और 6 के बीच में नहीं लाई करेगा। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा, यहां पे आप इक्वल टू दे के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है रियल वैल्यूज, तो भाई 2 और 6 भी तो रियल वैल्यू है ना, इसीलिए जब भी रियल पूछा जाए और जब तक कि कोई कंडीशन आपको वहां पे सर्टेन नहीं दिया जाए, तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा के ही बनाइए, ज्यादा अच्छा रहता है। तो हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर भी है तो रूट्स बराबर होता है, इक्वल होता है, बट होता तो रियल है ना उस केस में भी। चलिए, दिस प्रूव्स द प्रोपोजिशन। ये हमारा जो थ्योरम है उसको प्रूव करता है। कर लीजिए, फिर आगे अब हम एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए।
for all real values of x, for all real values of x, the expression ax square plus bx plus c has the same sign as a मतलब इसकी बात हो रही है, except when the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are real and unequal, and x has a value lying between them, and x has a value lying between them। पहले इस थ्योरम को आप लिखिए, फिर मैं इस थ्योरम को पहले समझाऊंगा और फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। चलिए, कह रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि x रियल होना चाहिए यहां पे। द एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डेफिनेटली इट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हैज द सेम साइन एज a except when the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are real and unequal and x has a value lying between them। कह रहा है कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो साइन होता है वो हमेशा a के साइन के जैसा होता है, यानी कि इस वाले a के साइन के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है इस a के साइन के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट जब इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और अनइक्वल हो और x जो है रूट्स के बीच में लाई करे। वही एक ऐसा कंडीशन होगा जहां की इस एक्सप्रेशन का साइन a के साइन के जैसा नहीं होगा। अदर देन किसी भी क्राइटेरिया, किसी भी कंडीशन में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन होता है वो हमेशा a के साइन के जैसा ही होता है। जो a का साइन होता है वही इसका भी साइन होता है। बहुत आसान प्रूफ है, अभी अब मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा पूरी तरह से, गारंटीड है। चलिए, सबसे पहले यहां पे पहला केस लेते हैं, केस 1। सबसे पहले केस से पहले क्या करते हैं ना, लेट fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको मैंने fx से रिप्रेजेंट कर लिया। सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। अब तीन केसेस हो सकते हैं, या तो अल्फा और बीटा रियल और अनइक्वल हो सकता है, या तो अल्फा और बीटा इक्वल हो सकता है, या तो अल्फा और बीटा इमेजिनरी हो सकता है। यही तीनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए
मुझे इसको पहले इरेज करना होगा, तभी संभव है इसको बनाना अच्छे से। तो आप एक बार और यहाँ तक लिख के और ये कर लीजिए, यहाँ पे क्या करिए ना 4 कर दीजिए। इस तरह से प्रूफ को लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ से मैंने प्रूफ लिखना शुरू किया है। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब चलिए मैं बनाता हूँ, इसको शुरू करता हूँ, इरेज करता हूँ पहले यहाँ से। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। केस वन, लेट अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अनइक्वल है, इसका यही मतलब है। हमने अल्फा ग्रेटर देन बीटा मान लीजिए, आप चाहें तो बीटा को अल्फा से ग्रेटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मैंने मान लिया क्योंकि अनइक्वल है, इसका यही मतलब है। मैंने अल्फा को बीटा से बड़ा मान लिया, यानी कि नंबर लाइन पे अल्फा राइट साइड में होगा और बीटा उसके लेफ्ट में होगा। रियल है, ठीक है। चलिए नाउ एफ एक्स हमारा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ये चीज मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको। ए एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इसी तरह तो सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही चीज होगा। ये हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, हमें fx का साइन चेक करना है, याद रखिए क्या करना है, साइन चेक करना है। ठीक है भाई, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अल्फा तो बड़ा है बीटा से और बीटा इधर कहीं होगा। ए का साइन हमें नहीं पता है अभी, याद रखिए ए में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। clearly 4x less than बीटा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है यहां पे, तो x लेस देन बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है आपको कि क्यों ग्रेटर देन 0 होगा? देखिए क्यों होगा, x लेस देन बीटा, ये तो नेगेटिव होगा, और x जब बीटा से कम है यानी कि अल्फा से तो कम होगा ही, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो x माइनस अल्फा भी नेगेटिव और x माइनस बीटा भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। इसलिए fx has the same sign as a, जो a का साइन है, अब fx का साइन a के साइन पे ही डिपेंडेंट है। a पॉजिटिव तो fx भी पॉजिटिव, a नेगेटिव तो fx भी नेगेटिव। किस इंटरवल में? व्हेन x इज लेस देन बीटा, बीटा से छोटा के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई बीटा से छोटा के लिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा पॉजिटिव है किसी भी रियल x के लिए। बीटा से छोटा किसी भी रियल x के लिए ये प्रोडक्ट x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा हमेशा पॉजिटिव है। सो द साइन ऑफ fx जस्ट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ a। इफ a इज पॉजिटिव fx इज पॉजिटिव, इफ a इज नेगेटिव fx इज नेगेटिव। ठीक है, ऑल्सो 4x ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा से बड़ा जब x होगा तो x माइनस अल्फा भी पॉजिटिव और x माइनस बीटा ऑफ कोर्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव देन
देन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए if x has again same sign as that of A. बट अब बात आती है कि जब x अल्फा और बीटा के बीच में है, बट जब x जो है बीटा से बड़ा और अल्फा से छोटा, यानी कि दैट इज, यहां पे इसको लिख लीजिए, दैट इज जब x बिलोंग कर रहा है कहां पे, बीटा और अल्फा में, ओपन इंटरवल, यानी कि बीटा अल्फा को हम नहीं ले रहे हैं भाई, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हम देख रहे हैं भाई, तो ये बीच में जो है बीटा और अल्फा के बीच में भाई, ये तो हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि बीटा से बड़ा कुछ वैल्यू रख रहे हैं, बट अल्फा से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये प्रोडक्ट जो हो गया अब हमारा नेगेटिव हो गया। x माइनस यहां पे देन मत लिखिए, अच्छा नहीं लग रहा, 4 लिखा है तो बस ठीक है, कॉमा देखे, ये इफ लिखता तो देन कर सकते थे आप, लेकिन मैंने 4 लिखा है तो कुछ भी नहीं। यहां पे लिख लीजिए बट फॉर दिस, दैट इज दिस x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन 0, इसलिए साइन ऑफ fx इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ a, होगा ना भाई। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि अल्फा बीटा के बीच में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये जो प्रोडक्ट है वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब है कि a का अगर साइन नेगेटिव है तो fx का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट नेगेटिव और a भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, fx नेगेटिव हो गया, a का साइन नेगेटिव था, fx क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव हो गया। उसी तरह a का साइन पॉजिटिव होता और ये दोनों प्रोडक्ट तो अभी भी नेगेटिव है, ये तो हमेशा नेगेटिव है इस बीच में, अल्फा बीटा के बीच में, तो नेगेटिव इंटू, माफ करिएगा, a पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, अब ये नेगेटिव हो गया तो fx का साइन नेगेटिव हो गया, तो हमने देखा कि a जब पॉजिटिव है तो fx यहाँ पे नेगेटिव हो जा रहा है, इसीलिए अल्फा और बीटा के बीच में जब अल्फा बीटा दोनों रियल और अनइक्वल है तो इस केस में रूट्स के बीच में fx का साइन क्या है, अपोजिट टू दैट ऑफ a, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो साइन है, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे इस केस में, उसके बीच में अपोजिट टू दैट ऑफ a साइन होगा, ठीक है। चलिए, ये एक केस हो गया। अब दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। यहां तो रियल और अनइक्वल की बात हो गई। अब दूसरा केस इक्वल टू जब हो, जब रूट्स बराबर हो, उस केस में साइन कैसे लेंगे हम fx का यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो भी निकाल के देख लेते हैं। चलिए, केस टू, इफ अल्फा एंड बीटा, या इस तरह से लिखिए, इफ
द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर इक्वल। याद रखिए अल्फा बीटा किसका रूट है? जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब 0 से बराबर करेंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसी का रूट है अल्फा बीटा। शुरू में मैंने मेंशन करा है, ठीक है ना। चलिए, सो इफ अल्फा एंड बीटा आर इक्वल देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसलिए यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? उसी तरह से पहले तो ये लिख लीजिए। अब एक्स अल्फा और बीटा बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं, क्लियरली x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल x। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि अल्फा पे इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इक्वल टू 0 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई जगह पे इक्वल टू 0 कहता नहीं है लेने को, मतलब कंडीशन वहां पे दे दिया जाता है तो हम नहीं लेते हैं, बट आप ले सकते हैं। कुछ नहीं कहा गया तो आपको इक्वल टू 0 ले ही लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो x माइनस अल्फा हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है भाई, उससे नीचे तो नहीं जाएगा, नेगेटिव तो नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बराबर 0 के हो सकता है जब x बराबर अल्फा रख देंगे तो, ठीक है, फॉर ऑल रियल x, किसी भी रियल x के लिए। इसलिए साइन ऑफ एफ एक्स क्या है? बी एक्स प्लस सी इज सेम एज दैट ऑफ ए। यहां भी आप देख लीजिए, यहां तो एकदम कुछ करना ही नहीं है, साफ साफ दिख गया कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा ही होगा हमेशा। तो एफ एक्स का साइन जो है हमेशा ए के साइन पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जब x इज इक्वल टू अल्फा रख देंगे तो एफ एक्स तो आ जाएगा 0 के बराबर, है कि नहीं, क्योंकि भाई अल्फा इसका रूट है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब कई जगह पे ये इक्वल टू 0 की जरूरत माफ करिएगा, जरूरत नहीं होती है, वहां पे दिया रहता है नहीं लेने को, ठीक है, लेकिन आपको ले लेना चाहिए क्योंकि साइन की बात हो रही है ना। जब 0 आ गया तो फिर साइन का क्या वैल्यू रह जाएगा? एफ एक्स 0 आ जाएगा, इसीलिए। बट अगेन आई एम सेइंग ले लेना चाहिए आपको। सो साइन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज सेम एज दैट ऑफ ए, जब रूट्स जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल होगा, बराबर होगा। केस 3 इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी, यानी कि जब रूट जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इमेजिनरी है, देन एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। आपको पता है क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर में कैसे हम इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं एक्स के कोफिशिएंट का आधा का स्क्वायर और उतना ही घटा देते हैं। सो बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए यहाँ पे हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका? प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इसको इरेज कर दूं, काम हो गया। आपको लिखना है ये, ठीक है, ये मत बोलिएगा बाद में कि भाई नोट्स दे दो मुझे। अब इतना साफ साफ लिखने के बाद ही मुझे नोट्स देना पड़े तो फिर फायदा क्या है आपको समझाने का। इरेज करूं इसको ऊपर में? ओके, चलिए इसके बाद
एफ एक्स कितना आ गया, अभी नहीं, एक चीज देखिए, नाउ सिंस अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी, that is the roots are imaginary, therefore b square minus 4ac, that is the discriminant of the quadratic equation fx is equal to 0 is negative. Therefore 4ac minus b square by 4a square is positive. क्योंकि भाई b square minus 4ac पॉजिटिव है, तो यहीं से जो इनइक्वालिटी का नियम हमने पढ़ा कि दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इस इनइक्वालिटी पे ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर माफ करिएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होएगा ना, वही यहाँ पे, ये तो 0 से बड़ा है और यहाँ पे 4a स्क्वायर है, a स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 4 हमेशा पॉजिटिव, तो एज अ होल दिस इज ग्रेटर देन 0, इसलिए fx, अब ये होल स्क्वायर है, ये क्या है, चलिए पूरा ही लिख देता हूं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 for all real values of a. In this case, when the roots of the quadratic equation fx is equal to 0 are imaginary, then fx is equal to इतना, ये चीज, एक चीज देखिए यहां पे ना, यहां पे ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है, ये भी इस तरह से नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि यहां पे a से भी मल्टीप्लाई है ना, इसलिए therefore x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये भाई होल स्क्वायर है, तो ये बड़ा 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ये भी वही चीज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा। Therefore fx has the same sign as that of a। तो आपने देखा कि x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा fx का जो साइन होता है, fx का जो साइन होता है वो a के साइन के बराबर होता है। एक्सेप्शन कहां पे होता है, एक्सेप्शन होता है कि जब रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल है और अनइक्वल है, और x के जो वैल्यूज हैं रूट्स के बीच में लिए जा रहे हों, बस उसी इंटरवल में ऐसा सिचुएशन आता है जहां की जो fx यानी कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका जो साइन होता है a के साइन के अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए आपका प्रूफ हो गया। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। इस स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिख देता हूं। स्टेटमेंट तो थ्योरम में लिखा ही हुआ था ना, तो स्टेटमेंट को लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, वहां थ्योरम में आपके लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और इस क्लास को खत्म करते हैं, इसी से रिलेटेड। इरेज करूं मैं?
देखिए, फाइंड the limits between which a must lie in order that ax square minus 7x plus 5 divided by 5x square minus 7x plus a may be capable of all values x being any रियल क्वांटिटी। यही इंफॉर्मेशन आपका मेन इंफॉर्मेशन है, इसी पे आपको क्वेश्चन लेना है। फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच ए लाई इन ऑर्डर दैट दिस मे बी केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, पूछ रहा है कि ए का वैल्यूज का लिमिट। अब यहां पे लिमिट की बात हो रही है तो यहां भी इनइक्वालिटी तो आपको बनाना होगा, सॉल्व करना होगा। फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच ए मस्ट लाई, ए का वो इंटरवल निकालिए जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का कोई भी वैल्यू हो सकता है जहां की x कोई भी रियल क्वांटिटी है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो आपको इसको y से रिप्रेजेंट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस a। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5y एक्स स्क्वायर माइनस 7y प्लस 7 प्लस ay इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक है ना। x, अब इसको इस तरह से लिखिए कि ये x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। ऑफ कोर्स x का मैक्सिमम पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही। सजा लेते हैं थोड़ा, 5y स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 5y एक्स स्क्वायर एक साथ हमने रखा, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस 7y माइनस 7x, x वाले को एक साथ रखा और प्लस 5 माइनस ay इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a माइनस 5y इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम 7x कॉमन ले लेंगे, 7y माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 5 माइनस ay इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा हमसे कि x कोई रियल क्वांटिटी है। ठीक है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में। अब x रियल है, इसका मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। For x to be real we must have b स्क्वायर यानी कि 49y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a यानी कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a माइनस 5y, a माइनस 5y, 5 माइनस ay इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जब 0 होता है ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं, और डिस्क्रिमिनांट जब 0 के बराबर होता है तो रूट्स इक्वल होता है, बट उस केस में भी होता है रियल। इसीलिए जब भी रियल बोला जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देना है आपको। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा आप सब कुछ। चलिए, यहाँ पे थोड़ा जगह है तो इसको आगे बढ़ के बनाते हैं। चलिए, 49y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, यहाँ पे माइनस 4 मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हो जाएगा 5a माइनस a स्क्वायर y माइनस 25y प्लस 5ay स्क्वायर इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिख रहा होगा आपको। यहां से 49y² प्लस 49 माइनस 98y माइनस यहां से हो जाएगा 20a प्लस 4a² y प्लस 100y माइनस 20ay² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए भाई, आपका यहां से 49y² और यहां पे माइनस 20ay², यहां से अगर मैं y² कॉमन ले लूं तो आएगा 49 माइनस 20। कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसको हमें क्या, सिंपली हमें अब y का मैक्सिमम पावर यहां पे 2 है, तो इसको एक हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना देते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड को y का। वही हमारा पर्पस है, हमेशा ऐसे ही करना होता है। अब y² है, अब इसके बाद y का पावर जो 1 है, इससे लोएस्ट पावर, इससे लोअर पावर उसको देखते हैं। तो y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, ठीक है भाई। तो 100y में से अगर 98y गया तो कितना बचा? प्लस 2y। यहाँ पे कितना है? प्लस 4a² y, ठीक है, ओके। ये 49 प्लस 49 माइनस 20a एक साथ लिख दिया इसको, और ये सारा का सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिख रहा है ना? एक बार देख लूँ मैं, हाँ दिख रहा है। लेकिन पता है आपको, मुझे इरेज करके ही बनाना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, कहीं उधर जाके छुप गया तो। इसको इरेज करूं, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। चलिए, इसके बाद y² इंटू 49 माइनस 20a प्लस यहां से 2y अगर मैं कॉमन ले लूं 2y तो आ जाएगा 1 प्लस 2a² और लास्ट में 49 माइनस 20a, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब ये एक y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब यहीं पे जो इससे पहले आपने थ्योरम पढ़ा, यहां पे उसका यूज करना है आपको, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरम पढ़ा वहां पे आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन के बारे में पढ़ा। साइन अब क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहां पे भी इनइक्वालिटी लगा हुआ है, और ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y का, आपको इसका साइन ही चेक करना है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन और या इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा? अब देखिए, अगर y रियल है तो वहां पे एक दिक्कत ये आ जाएगा कि इस एक्सप्रेशन को जब 0 से बराबर करिएगा, और उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा y का, और वहां पे जो 2 रूट आएंगे, ठीक है, दैट इज y का जो 2 वैल्यू आएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वहां पे, तो मान लीजिए कि अल्फा और बीटा रूट आया किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? इस वाले को मान लीजिए, ये वाला हमारा fy है, ये एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड वाला। जब fy को 0 से बराबर करिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लीजिए रूट है अल्फा और बीटा। सपोज दैट कि अल्फा और बीटा जो है रियल और अनइक्वल है, यानी कि y का जो वैल्यूज है, 2 वैल्यूज आएगा y का मैक्सिमम, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो मान लेते हैं रियल और अनइक्वल है। तो अगर रियल और अनइक्वल है तो भाई ये तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस केस में आपको याद होगा कि अल्फा और बीटा के बीच में अगर कुछ भी हम y का वैल्यू लेते हैं तो ये जो fy है इसका साइन अपोजिट टू दैट ऑफ a होता है भाई। तो ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हर बार ये इस तरह का इनइक्वालिटी होगा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? b² क्या होगा इसके लिए? अभी आप देखेंगे। जब
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट इमेजिनरी हो, यानी कि माफ करिएगा, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव हो, दैट इज जो अल्फा और बीटा है वो इमेजिनरी रूट्स हो, और उसके साथ साथ ए जो है यानी कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव हो जाए, है कि नहीं है। सपोज करिए कि आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो जब इसी एक्सप्रेशन को आप 0 से बराबर करिएगा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये है। थोड़ा सा इसको समझिए, अल्फा बीटा इसका रूट है, तो एफ एक्स का साइन हमेशा ए के जैसा होता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी कि अल्फा बीटा इमेजिनरी रूट्स हो, तो हमेशा आपको पता है कि एफ एक्स का वही साइन होता है जो ए का होगा। ए पॉजिटिव तो एफ एक्स भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ एक्स भी पॉजिटिव। और अगर अल्फा और बीटा बराबर होगा उस केस में भी यही होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा बराबर होगा उस केस में भी यही होता है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं एफ वाई जो है ये 0 है। अब रूट्स बराबर है या नहीं है ये तो नहीं पता है, लेकिन अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हो जाए यानी कि नेगेटिव हो जाए, और a जो है यानी कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा पॉजिटिव हो जाए, तो ये तो हमें पता है कि ये जो एफ वाई है ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना, बिल्कुल होगा, और इक्वल टू के केस में हमेशा 0 के बराबर भी होगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा ना उस केस में हमारा। देखिए कैसे, फॉर दिस टू बी पॉसिबल we must have इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर यानी कि y का कोफिशिएंट 4 1 प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 4a कितना है 49 माइनस 20a, b कितना है c कितना है 49 माइनस 20a, ठीक है। ये क्या हो जाए 0 से छोटा हो जाए एंड 49 माइनस 20a 0 से बड़ा रहे, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो जाएगा, होगा ना। पिछला थ्योरम याद करिए, जब किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन ए के साइन के जैसा ही होता था तो वहां पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उस एक्सप्रेशन से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी होता था, और उस केस में जो उस एक्सप्रेशन का साइन होता था वो ए के जैसा होता था यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसी के साइन के जैसा होता था। वही यहाँ भी किया है। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हियर इन दिस केस, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करूं, याद रखिएगा, उसके बाद यहां से कंटिन्यू किया है मैंने। चलिए, ठीक है। नाउ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 4 को एक तरफ भेज देते हैं तो बचेगा 1 प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 49 माइनस 20a का होल स्क्वायर लेस देन 0। a प्लस बी ए माइनस बी, याद रखिएगा थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना होता है सब कुछ। a इंटू माइनस 49 प्लस 20a लेस देन 0, 2a स्क्वायर माइनस 20a प्लस
50 इंटू 2a² प्लस 20a माइनस 48 लेस देन 0, a² माइनस 10a प्लस 25, a² प्लस 10a माइनस 24 लेस देन 0, यहाँ पे a माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 6a 10a होगा, तो ये हो जाएगा a² 12 और 2 प्लस 12a माइनस 2a, यानी कि a प्लस 12 a माइनस 2 लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है ये इनइक्वालिटी, क्यों इंटरेस्टिंग है? इसका एक कारण है। सिंस एक चीज और मुझे आपको बताना है, इंपॉर्टेंट चीज, लेस देन और इक्वल टू। क्यों ऐसा हुआ? मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि आपको, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है bx प्लस सी और इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को हम, अगेन मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसका रूट है। अब fx का साइन जो है हमेशा a के जैसा होगा। कब? जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो, या फिर b² माइनस 4a इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो और b² माइनस 4ac या फिर इक्वल टू 0 हो। इन दोनों ही केसेस में ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन जो है, यानी कि fx का साइन हमेशा a के साइन के जैसा ही होता है। तो इसको कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही चीज यहां पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए, वही चीज यहां पे मैंने क्या किया है, लिख दिया है। ओके, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। अब एक चीज बताइए मुझे, a माइनस 5 का होल स्क्वायर ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर रहेगा भाई, इसका तो ये नियम है। होल स्क्वायर है, a रियल है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो सकता है, तो a बराबर 5 होगा और ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी का साइन एक्चुअली इसी पे डिपेंड कर रहा है, यही दोनों पे, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा। सिंस a माइनस 5 इज का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, इसलिए इस इनइक्वालिटी को हम बस a प्लस 12 इंटू a माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 से सॉल्व करते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, a बराबर 5, a बराबर 5 एक सॉल्यूशन आपका होगा, लेकिन अंत में उस सॉल्यूशन को हमें छांटना पड़ेगा। क्यों छांटना होगा ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको जब देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इरेज करूं इसको इरेज करूं मैं, चलिए इरेज करता हूं। करूं ना, कोई दिक्कत हो तो मेरे से दोबारा पूछिएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है, जगह कम होने के कारण मुझे इरेज करना पड़ता है बार बार। ठीक है, दैट इंप्लाइज, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -12, a प्लस 12 को 0 से बराबर करेंगे तो a बराबर -12 और यहाँ 2 मिलेगा। -12 से छोटा, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। हमें क्या लेना है, 0 से छोटा। एक चीज और है हमारा 5 हमें लेना है, इसीलिए यहाँ पे डार्क शेडेड एकदम सर्कल 5 भी इंक्लूड है,
लेकिन ये जो साइन इस पूरे इनइक्वालिटी का है ये बस डिपेंडेंट है इसी पे, ठीक है। इसलिए x बिलोंग्स टू, हमें लेस देन और जीरो वाला लेना है, याद रखिए, लेस देन और जीरो, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव 12 से बड़ा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव और इससे बड़ा, ठीक है, लेस देन जीरो वाला ही लेना है ना, हाँ। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, क्लोज्ड इंटरवल, देखिए इक्वल टू का साइन है, -12 से 2 और यूनियन 5 भी इंक्लूड कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि 5 a बराबर 5 तो है ना, यहाँ इक्वल टू भी है, तो जब a बराबर 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बराबर आएगा, तो 0 के बराबर आएगा तो इनइक्वालिटी सही हो जाएगा। आपको एक बार मैंने बताया भी था इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से, मॉड्यूलस वाला जहाँ आपको बताया है मैंने, वहाँ जाके देखिए। चलिए ठीक है, इनइक्वालिटी घबराइए मत, मैं फिर बताऊंगा आपको अच्छे से पूरा इनइक्वालिटी, बट यहाँ पे बेसिक इनइक्वालिटीज़ है, इसको मैं समझा चुका हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको दोबारा, ठीक है, नहीं अगर समझ में आएगा तो x बिलोंग्स टू दिस, और 5 को भी इंक्लूड कर लिया मैंने, ये वाला ब्रैकेट का यही मतलब है कि सिर्फ 5 को इंक्लूड किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बट एक चीज और था यहाँ पे, यही सिर्फ कंडीशन नहीं था, एक और कंडीशन था कि इसके साथ साथ 49 - 20a यानी कि x y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अब -12 रखूंगा a के जगह तो ये फुलफिल होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, अगर 2 रखूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, तो भी ठीक है, और इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखूंगा उसके लिए भी ये सही है। इसके बीच के वैल्यू के लिए, हाँ, इसके बीच में किसी वैल्यू -12 से 2 के बीच में भी कोई वैल्यू हो चलेगा, बट 5 अगर यहां पे रखेंगे तो 49 - 20 इंटू 5, अब ये तो भाई नेगेटिव आ जाएगा ना, इसीलिए फाइनल सॉल्यूशन में 5 को इंक्लूड कर देना है। देख लीजिए मैं लिख रहा हूं उसके बारे में, ऑल्सो 49 - 20a is greater than 0. Now this inequality, माफ करिएगा यहाँ पे a का वैल्यू लिखिए क्योंकि a का वैल्यू है ना, ये a का वैल्यू यहाँ पे है। This inequality holds for all a belongs to -12 2, but not for a is equal to 5। इसलिए the required values of a is equal to -12 से 2, यही आपका रिक्वायर्ड इंटरवल हो गया। -12 से 2 तक जो भी क्वेश्चन में कहा गया है वो फुलफिल होगा। इस प्रॉब्लम को आप फिर से देखिए, फिर से समझिए, बिकॉज दिस प्रॉब्लम कंटेन्स सो मेनी थिंग्स। कहीं दिक्कत हो कमेंट करिए, मेरे से पूछिए, ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आस्क मी अबाउट दैट। इनइक्वालिटी में कहीं दिक्कत हो मेरे से पूछिए। वेवी कर्व मेथड आपको समझ में आ गया तो ज़्यादा है, वो बकवास करने की जरूरत नहीं है कि वेवी कर्व मेथड, वही वेवी कर्व मेथड है, सिंपल, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप थोड़ा लंबा क्लास हो गया, लेकिन कोई नहीं। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द लेक्चर्स, like it, or if you don't like the lectures, dislike it, and in case of disliking please try to comment. Okay, thank you, see you in the next class.